जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। मेरे भाई ऑपरेशन सिंदूर, वो कहते हैं ना, नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये नाम से बहुत बड़ा इसका काम और बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जहां पर भारत ने बहुत ढंग से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी और बढ़िया तरीके से इतनी गोलीबारी की कि शायद पाकिस्तान को उससे उभरने में काफी समय लगेगा। बहुत लोगों की इच्छा भी थी यहाँ पर कि हम भी जो है सेना में होते तो हम ऐसा करते, हम एयरफोर्स में होते तो ऐसा करते। लेकिन आपको पता है कि जो सेना ने उसके ऊपर में अटैक किया, जो एयरफोर्स ने ऊपर में अटैक किया, उसकी भर्ती कहां से निकली, वो ज्वाइन कैसे हुए, वो रिक्रूट कैसे हुए, वो सेना में गए कैसे, क्या आप वहां पर जा सकते हैं? तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे इस सीडीएस के वीडियो के माध्यम से। सीडीएस का भी नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में फॉर्म कब भरा जाएगा, फीस कितनी होने वाली है, पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशन का, क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग गए थे वो यहीं से उठ करके गए थे या कोई और भी लोग थे और भर्तियों से निकल करके आए थे। ये तमाम तरह की सारी बातें जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि एंड में जो हम एक गाइडेंस भी देंगे आपको, उसके साथ में आप अपने आप को कनेक्ट करके इस पेपर को क्लियर कर पाए। जैसे कि मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहाँ पर ये पेपर का नाम है सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ठीक है। और यहां से आपको मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स में जाने का एक शानदार मौका मिलता है, ठीक है। देखिए, दो तरह से आप जा सकते हैं। एक तो आप एनडीए के पेपर से जा सकते हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है 12वीं के बाद में, ठीक है। और दूसरा आप मेरे भाई बढ़िया लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे, मेजर के पोस्ट पे, वो आप जा सकते हैं दोस्त यहाँ पर सीडीएस के बाद में। लेफ्टिनेंट पे ज्वाइन करते हैं, फिर प्रमोशन शमोशन होते होते अच्छे पद पर आप चले जाते हैं। और वो होता है ग्रेजुएशन के बाद एक पेपर होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस के नाम से। साल में ये पेपर 2 बार होता है। उसी में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे भाई आप तब जाकर के इस पद पर अपना सेवा देते हो, तीनों विभाग में, जल सेना, थल सेना और नव सेना, तीनों पे यहाँ पे, ठीक। अगर हम अपनी बात करें तो ये देखो, जो कॉल लेटर आपको ये दिख रहा है, ये मेरा खुद का कॉल लेटर है। मैंने 3 बार जो है सीडीएस को निकाला हुआ है, उसी 3 बार का ये आपके सामने कॉल लेटर भी हमने प्रस्तुत किया है। सीडीएस में बच्चे बेसिकली जो पेपर होता है वो 2 भाग में होता है। एक आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है, ठीक है, जो कि इसको रिटन टेस्ट भी कहते हैं। और जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो बाद में आपका एसएसबी होता है। एसएसबी काफी टफ होता है और उसको क्लियर करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन वहां पर हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हम पहले वाले भाग पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर किया है जो बातें हमने बताई। और सबसे पहले अगर अभी हम आपको दिखा दें सीडीएस 2025 को लेकर के, तो इसमें वैकेंसीज कितनी निकलती हैं तो देखो मेरे भाई, आईएमए हो गया आपका, एयरफोर्स हो गया, और नेवल एकेडमी हो गया, और ओटीए हो गया। कुल मिलाकर के आपके इसमें होते हैं 4 पद। जैसे मैंने कहा 3 सेनाओं के बारे में, ठीक है, थल सेना, जल सेना और मेरे भाई नवसेना, वही वाली कहानी है। अगर आप मिलिट्री की बात करोगे यहाँ पर तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 100 भर्तियां निकली हुई हैं। उसके बाद में अगर आप देखोगे एयरफोर्स की 32 भर्ती है, नेवल एकेडमी की 26 भर्ती है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यहाँ पर ये 295, इनका यहाँ पर डेस्क जॉब होता है, युद्ध से बहुत ज्यादा इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर इसकी वैकेंसी 453 में ला करके निकली है। वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन लगभग वैकेंसी 600 700 इतने के में ही आसपास रहती है। बहुत ज्यादा वैकेंसी सीडीएस का नहीं निकलता। सबसे बड़ी बात है, ये पेपर यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और ये साल में 2 बार होता है, तो दोनों बार मिला दोगे तो लगभग 1000 पद जो है तुम्हारे पास में आ जाते हैं। ये अपने वक्त के बहुत पाबंद हैं। इन्होंने जिस डेट पे कह दिया कि इस डेट पर पेपर होगा तो उसी डेट पर पेपर भी होता है, और मतलब 6 महीने के अंदर में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पेपर का निकलना, एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद रिजल्ट और हाथ में आपकी ज्वाइनिंग, ये डिले कभी नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा अपने आप को सतर्क रखना पड़ता है। तो इस बार जो ये वैकेंसी आई है उसके लिए मेरे भाई जो एप्लीकेशन का डेट है वो 28 मई से भरना शुरू हो जाएगा। 28 मई से आप इसका फॉर्म भर सकते हो, और अंतिम डेट जो है वो 17 जून के करीब में है, ठीक है। इस बार कोई करेक्शन का आपको डेट नहीं दिया गया। हर बार क्या होता था कि एक एक्स्ट्रा डेट आपको दे दिया जाता था कि फॉर्म में अगर कोई गलती हुई तो आप जाकर के वहां बदल देना, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर्म भरते वक्त में थोड़ी सतर्कता और सावधानी जरूर रखें, एक छोटी सी गलती आपको डुबा सकती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें एग्जामिनेशन को लेकर के, तो एग्जाम मेरे भाई आपका कब है, तो एग्जाम जो है मेरे भाई 14 सितंबर 2025 को होगा, ठीक है। यानी जो भर्ती अभी आई उसका पेपर कब होने वाला है, सितंबर में, और जो भर्ती बाद में आएगी उसका पेपर और आगे टल जाएगा। अब आपका होगा कि सर इसका एप्लीकेशन का फीस कितना है। तो एप्लीकेशन की जो फीस है बच्चों, चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यू से हैं, ठीक है, मेल है या मतलब यहाँ पर मेल है, तो आपका 200 लगेगा। और अगर आप यहाँ पर एससी हैं, एसटी हैं, फीमेल है, फीमेल हो आप, किसी भी कैटेगरी के हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये निःशुल्क है।
आपका यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगने वाला है। जब आप फॉर्म भर देते हैं तो डिग्री इसमें क्या चाहिए होती है, तो देखिए मिलिट्री वालों के लिए और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी वालों के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। लेकिन जो नेवल अकेडमी में जाना चाहते हैं उनका मेरे भाई यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बीटेक होना ज़रूरी है, आप ये मान करके चलो। और जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ फिजिक्स एंड मैथ्स इन 10+2। मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले में फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो है अगर आपका मैथ्स और फिजिक्स नहीं भी रहा तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एयरफोर्स में जाना है तो बैचलर के साथ साथ में फिजिक्स और मैथ आपका 12th में होना ज़रूरी है। ये छोटे से क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक। और उम्र की रही बात यहाँ पर तो देखिए बहुत कम एज में ये मेरे भाई आप कुछ चयनित करते हैं, बहुत ज़्यादा एज वालों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो मिनिमम एज जो चाहिए वो 20 साल और मैक्सिमम जो एज चाहिए वो यहाँ पर 24 साल चाहिए। और एज की जो गणना है वो कब से करेंगे, तो जो लास्ट है आपका वो 1/7/2025 से इस पे एज की काउंटिंग होगी। एज को लेकर के काफ़ी वाद विवाद बच्चों के मन में रहता है, तो मैंने यहाँ पर पूरा रख दिया है। एज लिमिट और मैरिटल स्टेटस इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए सबसे पहले तो अनमैरिड चाहिए, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 2 जुलाई 2002 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ऐसे ही नेवल एकेडमी में अनमैरिड मेल की आवश्यकता है, ये उसका डेट हो गया। एयरफोर्स एकेडमी का ये डेट हो गया आपका, और इस तरीके से ओटीए का भी आपका ये डेट हो गया है। तमाम तरह की सारी बातें हैं। तो मोटा मोटी अगर हम इसके जिस्ट को समझें कि सर ये पूरा पूरा जो सीडीएस है इसका जिस्ट क्या है 2 से 3 मिनट के समरी के अंदर में, तो सर आप समझो यहाँ पर सीडीएस 2 2025 पेपर कौन कंडक्ट करवाता है, तो यूपीएससी इस पेपर को कंडक्ट करवाती है। पेपर ये ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन होता है और ओएमआर शीट के आधार पर होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। मीडियम क्या होता है, तो आप चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। यहाँ पर इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में देना पड़ेगा, बाकी दोनों सब्जेक्ट का पेपर आपको बाइलिंगुअल आप दे सकते हो। आईएमए, आईएनए और एएफए ये 3 पद ऐसे हैं जिसके लिए आपको 3 पेपर देने होते हैं, जिसमें इंग्लिश हो गया, जीके हो गया और मैथ हो गया। और ओटीए वालों को बड़ा बड़ा राहत मिलता है, उनको सिर्फ इंग्लिश और जीके का पेपर देना होता है, मैथ का पेपर नहीं देना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो टोटल पेपर कितने नंबर का हो जाता है मेरे भाई, तो हर पेपर 100 नंबर का होता है। तो ऊपर वाले जो आईएमए, आईएनए, एएफए है इनका 300 नंबर का पेपर होगा, और ओटीए वालों का 2 पेपर है तो ये पेपर 200 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन हमारा पर पेपर कितना है, तो देखो ऐसा होता है कि 2 घंटे का पेपर, फिर उसके बाद में गैप, फिर 2 घंटे का पेपर, फिर उसके बाद में गैप, फिर 2 घंटे का पेपर, फिर उसके बाद में गैप। जनरली ये ऑफलाइन सेंटर्स यानी किसी सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में इनके सेंटर्स लगते हैं। जैसे ओएमआर शीट आपकी आती है, आप उसको भरते हो, गोला लगाते हो, और बाद में उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। कभी इसमें आपके मार्क्स प्रदर्शित नहीं किए जाते, सिर्फ इतना बताया जाता है कि आप क्वालिफाई हो गए हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है बिल्कुल 1/3 होता है अगर आप गलत करते हैं तो, ठीक। और एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है वो मेरे भाई आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए 300 नंबर का पेपर, 300 नंबर का इंटरव्यू, और ओटीए के लिए 200 नंबर का पेपर, 200 नंबर का इंटरव्यू। ये इस तरीके से जब आप करते हैं तो मेरे भाई ये पूरा पूरा कम संपूर्ण जो है वो निचोड़ है, और किसका है, तो सीडीएस का है। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो देखो जैसे मैंने आपसे कह दिया था कि इन 3 पदों के लिए 3 ये पेपर होते हैं, 2-2 घंटे का पेपर होता है, 120 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और 100 नंबर का ये आपका पेपर होता है। अब ये मार्क्स को कैसे एडजस्ट करते हैं वो इनका अपना फॉर्मूला है, उसके हिसाब से ये देखते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओटीए में तो खाली ये 2 पेपर है, 120 सवाल है, और नंबर आपके इतने हो गए। अगर हम बात करें आगे चल के जब आप इसको क्वालिफाई करते हो और एसएसबी के लिए जाते हो, तो एसएसबी का जैसे मैंने बता दिया वो जो ऊपर के 3 पद थे आईएमए, आईएनए, एएफए, इनका मेरे भाई यहाँ पर एसएसबी जो होगा वो 300 नंबर का होगा, और ओटीए वालों का एसएसबी जो होगा वो 200 नंबर का होगा। एसएसबी 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 जो होता है वो मेरे भाई ओआईआर टेस्ट का और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। या तो लोग कहते हैं कि पहले दिन मेरे भाई अगर तुम निकल गए तो निकल गए, नहीं तो फिर 5वें दिन सीधा लोग बाहर जो है वो छटते हैं। बहुत अच्छा इसका मतलब एसएसबी रहता है, और बढ़िया तरीके से आप इसकी तो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो तैयारी जो है। यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे लोग हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया मेरे रिकमेंडेशन में, जैसे मैंने एक देखा है मेजर कलसी क्लासेस करके है, वो इसका कराते हैं बेहतर। और भी अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हो तो और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, पर्सनालिटी टेस्ट का उन्होंने डाल रखा है वीडियो, तो आप उनको फॉलो करके बढ़िया तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तैयारी में अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला वाला जो भाग है उनमें आपके 3 विषय हैं।
देखिए, तो जो आप एसएससी की तैयारी करते हैं, जो सीजल वाले भाई लोग होते हैं, आप उसी तैयारी पर आप सीडीएस का भी पेपर दे सकते हो, अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पेशली मैंने खुद 3 बार पेपर निकाला है, तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने सीजल की तैयारी अलग से की और सीडीएस की तैयारी अलग की, एक ही तैयारी के आधार पर मैंने दोनों पेपर क्रैक कर लिए। ठीक है, जो गणित आपका एसएससी का है वही गणित आपका सीडीएस का भी है। हाँ, बस फर्क कितना है, उसमें एडवांस पोर्शन जो है वो थोड़ा तगड़ा है। तो जब सीडीएस की बात करते हैं तो सीडीएस में आपका ये एडवांस का पूरा पूरा भाग हो जाता है, इसमें थोड़ा अच्छा लेवल का गणित पूछा जाता है और इसका उपाय भी हम आपको बता देंगे कि आपको ये करना कैसे है। ठीक है, इनमें अगर हम देखें टॉपिक के नाम यहाँ पर और जो 120 सवाल उसको हम ब्रेकआउट करें, तो इन इन टॉपिक से मेरे भाई यहाँ पर इतने इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त ध्यान रखिए कि किस टॉपिक पे कमांड ज्यादा होनी चाहिए। मेंसुरेशन के 20 से 22 सवाल आते हैं मेंसुरेशन ज्योमेट्री मिला करके, तो ये आपको थोड़ा कवर करना है। बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इसमें नंबर लेकर के बच्चों नहीं आना होता है। क्वालिफाइंग होता है तो बस आप उसके हिसाब से पढ़ लो, और इसमें हर एक सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है। ऐसा नहीं है तुम मैथ में बहुत ज़्यादा स्कोर कर लिए बाकी में कम होगा तो काम नहीं चलेगा, नहीं। हर सब्जेक्ट का एक अपना सेक्शनल मार्क्स है, उसको क्वालिफाई करके तुम्हें आगे बढ़ना है। तो ये हमने पूरा पूरा ब्रेकआउट दे दिया, आप इसको देख सकते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें यहाँ पर कि मैथ्स में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, 65+ क्वेश्चन को भी करेक्ट कर सकते हो, तो इसका बहुत एक सिंपल फंडामेंटल है। पहले मेरे भाई आप आराम से यूट्यूब से या फिर एप्लीकेशन से ढंग का एक बैच लेकर के पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करो, सारे कंसेप्ट को बहुत तरीके से पढ़ो, और उसके बाद साथ में पिछले 6 से 7 सालों के मेरे भाई प्रीवियस ईयर की बढ़िया से दोहराई प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत आपकी जरूरी है। इसलिए अगर हम बात करें तैयारी को लेकर के, कहीं नहीं भटकना है। अगर आप हमारे लाइव बैच में पढ़ते हैं तो वहां से, या फिर आप अपने इस रिकॉर्डेड बैच से बढ़िया तरीके से हर एक चीज को कवर कर सकते हैं। जो भी बच्चा सीडीएस निकालना चाहता है, सीडीएस का कंप्लीट मैंने इस बैच में पढ़ाया है। आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जाइए, आप वहां पर उसको इंस्टॉल करिए, और इंस्टॉल करने के बाद में हमने जितना पढ़ाया मेरे भाई, आप संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से उसको पूरा पूरा कवर करिए, एक एक टॉपिक एक एक जर्रा, और कोशिश करिएगा कि आप एडवांस मैथ से शुरुआत करें। आपके पास में जो समय है वो काफी कम है। किसी प्रकार की इंक्वायरी चाहिए तो ये नंबर हमारे दिए गए हैं, इस पर संपर्क करके बात कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जब बात प्रैक्टिस की आती है, गणित में जितना महत्वपूर्ण पढ़ना है उतना ही महत्वपूर्ण इसको प्रैक्टिस करना भी है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे शानदार किताब आप लोगों की यूपीएससी सीडीएस की अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी है, अमेजन पर भी है, और लोकल दुकानों पर भी है। तो जो बच्चे मेरे भाई गणित में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस के लिए इस किताब को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सिलेक्शन लेना है तो 6 से 7 साल के क्वेश्चंस लगा करके जाने पड़ेंगे। तो इसके अंदर में 18 से लेकर के 24 हर साल के जो 2-2 सीडीएस के पेपर होते हैं वो कंप्लीट चैप्टर वाइज कवरेज है। और ये जो किताब है मेरे भाई यहाँ पर कंप्लीट बाइलिंगुअल है, दोनों भाषा में, इंग्लिश हिंदी में है। अलग अलग आपको नहीं मंगाना पड़ेगा, एक ही किताब में दोनों भाषा के माध्यम से दिया गया है। सारे क्वेश्चन टाइप वाइज, लेवल वाइज और बढ़िया तरीके से कैटेगराइज करके बेस्ट सॉल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पर, और साथ में इसकी बहुत कीमत भी कम है, 209 रुपए, तो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, तो मंगा सकते हो। तो सीडीएस के बारे में देखो दोस्त, यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें मेरे से, अगर आप पूछोगे सर क्या करना चाहिए, देखो, अगर लाइफ में तुम्हें मतलब बढ़िया रुतबा चाहिए, अगर लाइफ में तुम्हें बढ़िया डिसिप्लिन चाहिए, अगर एक अच्छी जिंदगी जीनी है, तब तुम सीडीएस को ज्वाइन करो। लेकिन अगर तुम कहते हो नहीं बहुत कड़ा शेड्यूल हमको नहीं चाहिए, एकदम सीटी बजी उठ करके भागना पड़ेगा, तो आराम से आप सीजीएल या बाकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको करते रहिए। अक्सर मैंने लोगों को ये देखा है कि जो एक बार इस आर्मी और नेवी वाले फील्ड में चले जाते हैं ना, तो आने वाली पुश्तों के ऊपर में भी उसका इफेक्ट पड़ता है, और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ में संपर्क आपके बढ़ जाते हैं, बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना मेरे भाई आपका हो जाता है। ठीक है, एक बढ़िया माइंडसेट आपका हो जाता है। इसमें जो नौकरी का टेन्योर है वो कम ही सालों का है, लेकिन जो भी है वो बड़ा जबरदस्त है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और तैयारी भी इसका बहुत समय नहीं मांगती है। स्टेज 1 जो है, अगर आपका सिलेबस मोटा मोटी अच्छा कंप्लीट है तो बड़े आराम से आप जा करके सीडीएस का पेपर दे सकते हो। मैंने खुद 3 बार निकाला, इसी आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। एक सेलेक्टेड पर्सन ये खुद अपनी जो जुबान से ये बातें कह रहा है। हाँ, इसका एसएसबी थोड़ा कठिन होता है, उसके लिए आपको सीरियस में लेना है और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। एक मजे की बात थोड़ी हम आपको और बताते हैं, जो इसका एसएसबी का जब आपके पास में कॉल लेटर आता है, जैसे ये सारे कॉल लेटर मेरे पास में आए थे, तो उसमें ये लोग ये बताते कि आपको जो है इतने हाफ पैंट लेकर के आना है, आपको व्हाइट शॉक्स लेकर के आना है, व्हाइट शूज लेकर के आना है, इतने दिन का टी शर्ट लेकर के आना है। लेकिन मजे की बात उसमें यह है कि जो ट्रेन से आने का और ट्रेन से जाने का जो खर्चा होगा वो यहाँ पर वो लोग पे करते हैं। कि ठीक है, आप एसएसबी का इंटरव्यू देने आए हैं, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये आपका किराया है, आप इसको लीजिए और जाइए। तो कई बार बच्चे एसएसबी अगर बहुत दूर बुलाया जाता है तो सोचता है यार इतना पैसा लगे, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा। बट ये बात सरकार को भी पता, और उनको बेस्ट ऑफिसर्स चाहिए, बढ़िया दिमाग चाहिए, तो वो यहाँ पर ये वाला चीज़ बियर कर लेते हैं। बहुत बच्चे, मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं सोचा क्या करूँगा यार, 2000-2500 रुपये लगेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, बट ये गवर्नमेंट बियर करती है। थोड़ा एक टेक्निकल प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करोगे तो हो जाएगा। हाँ, इसमें यह है एसएसबी में रट्टू तोता लोग नहीं चाहिए।
चाहिए, इतना महान भी नहीं कि बंदूक दे दिया गया तो खोल खोल के कंपोनेंट देख रहा है, और अगर दे दिया गया इतना बेवकूफ भी नहीं कि हाँ दे दिया गया तो पता ही नहीं चलाना क्या। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत नीडेड है। आप खुद ही देखो ऑपरेशन सिंदूर को, 10 मिनट में गए, बॉम्ब गिराया और उसके बाद वे वापस भी आ गए। तो ऐसी टैक्टिकल चीजें आपको चाहिए वहां पे, और वो नियुक्ति यहीं पर होती है। तो एक बहुत बड़ा मौका आपके पास में होता है। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ में तैयारी करके इसमें जा सकते हो तो जाओ। हमारी तरफ से मैथ में मैं आपको पढ़ा सकता था, उसके लिए मैंने आपको बैच दे दिया, प्रैक्टिस करने के लिए आपको किताब दे दिया, और बाकी जो विषय की तैयारी आप जहां से जिन सोर्स से कर रहे हैं आप वहां से करते रहिए। ठीक है, बाकी सीडीएस वाले छात्रों के लिए हमारी तरफ से अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे से तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मन में कोई सवाल रहा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी ऐसे नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।